वाइनर बचा लो दादा, हमारी इज्जत बचा लो। ये है हमारे चेले पाकिस्तानी, इन्हें हम लाख समझाए कि हमसे कुछ नहीं होगा। हे वाइनर, सारी दुनिया के खिलाफ हमारी दिमाग चलती है, लेकिन पूरे भारत के खिलाफ पता नहीं क्या हो जाता है। कितना कोशिश कर लो भैया दिमाग लगाने की, लेकिन दिमाग फेल हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। हे वाइनर, हमने चारों तरफ नजर घुमा के देखा, कोई मदद करने वाला, कोई मदद लायक दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ तुम्हारे अलावा। इसलिए हमने सोचा कि वार्नर से मदद कर मांगते हैं, वही मदद कर सकता है। हे वार्नर, कुछ करो दादा, इनकी देख रहे हो टेंशन, किसी को डर किसी को खौफ सताए यहाँ। हे वार्नर बचा लो। मैं तुम लोग किसी का है का यार, बताओ अपनी परेशानी बताओ, तुम्हें दिक्कत का है। सारा तीरथ धाम आपके चरणों में, हे वार्नर चाचा प्रणाम आपके चरणों। अरे वार्नर चाचा, ससुरी भारत का खौफ निकाल दे रहा है पहना हुआ कच्छा। हे वार्नर चाचा, ना रात को सो पाया है, ना प्रैक्टिस भी मन लगा कर पाया है, ससुरी दिन रात उन्हीं का खौफ सता रहा है। एक तो जीवन में इतना बड़ा मैच का कप्तानी कमान संभाल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा किस तरह से निभाऊं कप्तानी, कैसे याद दिलाऊं भारत वालों की नानी। हे वार्नर चाचा, बड़ी टेंशन है। हमने भमूमा से लाख विनती की कि भमूमा कुछ करो, गुरुदेव कुछ करो, लेकिन गुरुदेव ने भी हाथ जोड़ लिया, हाथ उठा लिया। इसने ही कहा कि वार्नर के पास चलो, वही कुछ करेंगे। हे वार्नर चाचा, बड़ी उम्मीद लेके आए हैं दादा। अरे दादा हो दादा, ये बापा हो बापा, ये वार्नर चाचा, हमें अपनी कुछ तो करी दे दो, अपने टीम की कुछ हिस्से दे दो। हे दादा, कुछ दिनों के लिए पूरे भारत वालों का खौफ डर सता यहाँ। हे वार्नर चाचा, तुमको तो पता है पूरे भारत वालों का सीधे निशाना हम पे रहता है। ओ भैया, जिंदगी बीत जाए है, एक आध दो मैच अगर उनसे जीत गए तो जीत गए, लेकिन हमेशा हमको हार मिली। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी उनसे हारे हैं। आज देखो एक कप्तानी निभाया है सलमान आगा। अरे दादा रे दादा, हे वार्नर चाचा कुछ करो। ससुरी भारत वालों को पुरानी टीम थी तो भैया हम कुछ समझ पाए रहे थे, जब से उनके नई लवंडे वालों टीम आई है तब से कुछ समझ में नहीं आ रहा था ससुरी कैसे वो खेले, कैसे क्या करेंगे। हे चाचा, सुना है कि ओ ससुरी वाले उनके बैटर भी दमदार है, अगर वो पहले बैटिंग करने आ जाए तो 250-300 का टारगेट देंगे, अगर बॉलिंग करने आए तो 100 रन भी बनने नहीं दे रहे। दादा कुछ करो गुरुदेव। ये परेशान मत हो, हेडक मतलब चिंता मत करो, जब हमारे पास आ गए हो तो हमारे पास हर मर्ज का दवा है। देखो हम खुद चले जाते खेलने, लेकिन हम तो ले लिए संन्यास। ये देखो जितने बैल और भैंस दिखाई दे रहे, बस वही का हम चारा कहते हैं, चराते हैं, बस का खिलाते पिलाते हैं। ये पीछे खड़े हैं हमारे दो जाबाज खूंखार खिलाड़ी, एक रवि शहद उर्फ मुच्छरदास और ए स्टेव स्मिथ। ये दोनों को ले जाओ, चतुरी रगड़ दो। लेकिन भैया एक बात बताओ, तुम लोगों के पास खुद इतने तगड़े तगड़े खिलाड़ी, ए रिजवान बाबू, ए भैया सुना है इनको तुमने मौका नहीं दिया। कहीं छोड़ो, इनको ले जाओ दादा, तुम ले जाओ। कुछ भी कर लो भैया, कुछ भी कर लो, कूटे जाओगे। जिस तरह से आज हम तरफ रहे, घुट घुट के जी रहे दादा, उसी तरह से तुम लोग भी घुट घुट के जियोगे, वो भी बेइज्जती के साथ। जब भारत वाले तुम लोगों को कूटते करेंगे, हम तो यही चाह दिन रात विनती करते हैं कि हमारी टीम चतुरी वो कूटे जाए, ना घर के रहे ना घाट के। बताओ आइए चाचा, तुमको हम दिखाई दे दिए, लेकिन चतुरी हमारे टीमों को दिखाई नहीं पड़ रही, इनको हर अटमोटिया बिंद हो गया। बताओ हम टगरे, दुनिया हमें बाबर उर्फ पाकिस्तान का किंग कहती है, और रिजवान को विकेट कीपर का बारिश है, लेकिन हम दोनों को मौका नहीं दिए। सच कह रहे हो बबलू, सच कह रहे हो। कितना उम्मीद लगाए हम बैठे थे, इंतजार कर रहे थे भैया कि एशिया कप आएगा, हम लोग खेलेंगे, जलावा दिखाएंगे, हलावा बनाएंगे, और चतुरी जितने भारत हम लोगों का अपमान बेइज्जती किया है, सबका हिसाब किताब चुकता करेंगे।
लेकिन एक झटके में चचुरी चकनाचूर हो गया, सारा सपना पानी फिर गया। अब तो भैया हम का करे का ना करे कुछ समझ में आ रहा है। ना तो भैया हम अपने टीम को कोस सकते हैं, ना भैया कुछ कर सकते। दादा लेके जैसे करनी वैसे भरने। देखो रिजवान, जो हुआ तो उसको तो हम जान नहीं रहे, लेकिन जो होने वाला है उसे हम जान रहे। ए जाओ पाकिस्तानी पैसों का इंतजाम करो, हम आए चतुरी भारत को धूल चटाने।